जो अंबानी, अडानी और जेफ बेजोस को भी खरीद सकता है, वो एलन मस्क क्यों मोदी के एक मंत्री के आगे घुटने पर आए। दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने ट्विटर खरीदने के बाद कैसे खो दिया अपना दिमाग। पराग अग्रवाल और दूसरे भारतीयों को लात मारकर क्यों निकाला। नीली चिड़िया के जाल में फंस गए मस्क। अब तो बताना पड़ेगा, दुनिया के सबसे अमीर शख्स को जमीन पर आना पड़ेगा। भारतीय लोगों से एलन मस्क क्यों इतने चिढ़ते हैं, जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ट्विटर को लात मारकर बाय बाय कह जाएंगे। जो दुनिया की सबसे महंगी कार, सबसे महंगे घर, सबसे महंगे कपड़े पहनता है, उसने ट्विटर खरीदने के बाद अपना असली रंग दिखा दिया। जो आदमी 2 अंबानी को खरीदने की ताकत रखता है, जिसके आगे पैसे का मतलब केवल कागज का टुकड़ा हो, जो पैसों के बिस्तर पर सो सकता है, जो पैसों में आग लगाकर भी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना रह सकता हो, उसने आखिर भारत से इतनी बड़ी बगावत करने की ठान ही ली। दुनिया के देश भारत से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन एलन मस्क दुश्मनी मोल लेकर भारत को सबक सिखाना चाहते हैं। बात केवल ट्विटर तक नहीं रह गई थी। एलन मस्क के दिमाग में जो चल रहा था, उसे जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। दुनिया का सबसे अमीर शख्स होने का तमगा आज भी एलन मस्क के पास है। अंबानी, अडानी भी उनके आसपास कहीं नहीं भटकते, लेकिन इस बार एलन मस्क ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, वीडियो में आपको बताएंगे। यही नहीं, गलती से ही मस्क ने मोदी सरकार पर क्या बहुत बड़ा एहसान किया है, वो भी समझाएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं एलन मस्क के उस फैसले की, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में भारतीयों का विलेन बना दिया। सवाल बस हर किसी के जहन में एक ही है कि एलन मस्क ने भारतीयों को चुन चुन कर क्यों बाहर निकाला। इसका जवाब भी आपको 3 मिनट के वीडियो के खत्म होने तक मिल जाएगा। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने के लिए सबसे पहले आपको एलन मस्क के बारे में जानना होगा कि कैसे उन्होंने रोडपति से करोड़पति तक का सफर तय किया। इसके लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। तारीख थी 28 जून 1971, जिस दिन दक्षिण अफ्रीका के एक शहर में एलन मस्क का जन्म हुआ। एलन हमेशा से बहुत तेज दिमाग इंसान रहे हैं। 10 साल की उम्र में मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम तैयार कर दिया था, जिसे एक मैगजीन ने उनसे $500 में खरीदा था। मस्क की पहली कामयाबी यही थी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते गए। जो टेस्ला आज अपनी महंगी और शानदार इलेक्ट्रिक कारों के लिए जानी जाती है, एलन मस्क ने 2004 में इसकी शुरुआत की थी। एलन मस्क की सफलता का राज है उनके काम करने का एटीट्यूड। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने दावा किया कि हफ्ते में वो 120 घंटे काम करते हैं। एलन मस्क जोखिम उठाने से बिल्कुल नहीं डरते। 2008 में जब दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, तब मस्क की हालत भी काफी खराब हो गई थी, लेकिन एलन ने अपनी मेहनत के बलबूते पर दोबारा खुद को मजबूत कर लिया। वैसे एलन मस्क की पूरी जिंदगी काफी उतार चढ़ाव वाली रही है। मस्क का संबंध 5 महिलाओं के साथ रहा है, जबकि उन्होंने 3 बार शादी की है। जिस एलन मस्क के पास आज खरबों की संपत्ति है, वो कभी नौकरी के लिए दर दर भटका करते थे। जनसत्ता अखबार की वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने नौकरी के लिए कई कंपनियों में आवेदन किए थे, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के बाद उन्होंने 1995 में अपनी कंपनी शुरू की थी। एलन मस्क की जिंदगी यहीं से बदलती चली गई, क्योंकि एलन मस्क जमीन से जुड़े रहे हैं और उन्हें पैसे की कीमत पता है। मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद पराग अग्रवाल को नौकरी से निकाल दिया, जो कि ट्विटर के सीईओ हुआ करते थे। इसके अलावा उन्होंने 2 और बड़े अधिकारियों को नौकरी से निकाला था। माना जा रहा है कि इन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन लोगों की तनख्वाह बहुत ज्यादा थी। साथ ही ट्विटर की आवाज दबाने का भी इन पर आरोप था। आरोप लगे थे कि ये लोग वामपंथी विचारधारा को समर्थन देते थे और दक्षिणपंथी लोगों की आवाज दबाते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो भारत से नफरत कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उन्हें इसकी कीमत घाटे के तौर पर चुकानी पड़ सकती है। हालांकि उन्हें पहले ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तगड़ा झटका दे चुके हैं। असल में एलन मस्क भारत में टेस्ला का कारोबार करना चाहते थे। इसको लेकर उनकी बातचीत भी सरकार से हुई, लेकिन वो चाहते थे कि अमेरिका और चीन में बनी कारें भारत में बिकें। लेकिन नितिन गडकरी ने उन्हें भारत में आकर कार बनाने की सलाह दे दी थी। गडकरी ने कहा था कि अगर उनको व्यापार करना है तो देश में आकर ही करना होगा। कहा जाता है इस बात से मस्क को काफी दुख पहुंचा था। दावा है कि इसीलिए वो भारत से चिढ़ते हैं। नव भारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भारत में भी लगभग सभी कर्मचारियों को निकाल दिया है। एलन मस्क के इन फैसलों पर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।